नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको सब जानते होंगे। वो शायद ही कोई ऐसा इंडियन होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा। हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करने से पहले हम इंडिया के साथ जो ट्रेड होता था उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले अरब वर्ल्ड का इंडिया के ट्रेड पे बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो ट्रेड में आना चाहते थे, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे जो दूसरे रूट्स थे उसको खोजने की कोशिश की। एक रूट खोजा भी गया जो कि इंडियन ओशन से होते हुए अफ्रीका के साउथ से होते हुए इंडिया में आता था, इंडिया के कोस्ट पे। वास्को डिगामा पहले एक्सप्लोरर थे जो इंडिया में आए 1498 में। क्योंकि वो पुर्तगाली थे इसलिए इंडिया की टेरिटरी में पुर्तगालियों का बहुत बड़ा डोमिनेशन हो गया। ब्रिटिश और बाकी जो कंट्री थे, डच जो कि आपका नीदरलैंड है, वो भी इस ट्रेड में, ईस्टर्न पार्ट के साथ ट्रेड में वर्ल्ड के एंटर करना चाहते थे। उन्होंने अलाइंसेस फॉर्म की और 1588 में स्पेनिश आर्मडा को दोनों पावर्स ने मिलकर के डिस्ट्रॉय किया और साथ ही ईस्टर्न जो ट्रेडिंग था उसमें अपनी एंट्री करी। पहली बार ये तो हम इसके बारे में बात कर लेते, ट्रेडिंग के बारे में बात की। अब हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई। कंपनी स्टार्ट होती है 31 दिसंबर 1600 में। उस टाइम की जो इंग्लैंड की क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने 217 मर्चेंट्स को ट्रेडिंग राइट्स दिए ईस्टर्न पार्ट में ट्रेड करने के लिए। और उन्होंने जो कंपनी फॉर्म की उसमें जो क्वीन थी उनको एक स्टेक होल्डर बनाया। कंपनी का नाम बहुत बड़ा था, उन्होंने नाम रखा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ क्योंकि इंडियन वाले पार्ट को, जो ईस्टर्न पार्ट था, उसको ईस्ट इंडीज़ कहा जाता था उस टाइम पे। ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो 1601 में पहला जो उसका एक्सपीडिशन था वो इंडिया के लिए निकला था। 2 साल बाद 1603 में जब वापस आया तो उसमें जो कार्गो था 500 टन का पेपर था, जिससे खुश हो गए उस टाइम के जो किंग थे। उन्होंने जो इसको कमांड कर रहे थे जेम्स लैंकास्टर, उनको नाइट की उपाधि दी। पहली बार, क्योंकि जो ट्रेडिंग था ये इंडोनेशिया में उन्होंने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम इंग्लिश लोगों ने। पहली बार इंडियन टेरिटरी में सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई 1608 में, सूरत जो कि गुजरात में है। ये तो था कंपनी के बारे में। अब क्योंकि कंपनी पॉलिटिक्स में एंटर करती है तो हम जान लेते हैं कि क्या क्या उसको जो इंग्लैंड की तरफ से क्या प्रॉफिट मिला था, क्या उनको राइट्स दिए गए थे जिससे वो कंपनी का ग्रो हुई। किंग्स चार्ल्स सेकंड 1660 में ये किंग बने थे और उन्होंने कंपनी को बहुत सारे राइट्स दिए, जैसे वो करेंसी कंपनी इशू कर सकती थी, अपने जो टेरिटरी थी उसको फोर्टिफाई कर सकती थी, दूसरी जो टेरिटरी थी उसको ऑक्यूपाई कर सकती थी, आर्मी मेंटेन कर सकती थी क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में बहुत सारी वॉर्स होती थी तो अपने जो इंटरेस्ट थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी मेंटेन करने का उन्हें राइट दिया गया था। साथ ही साथ अलाइंसेस बना सकती थी, वॉर्स स्टार्ट कर सकती थी, संधि कर सकते थे। किंग्स चार्ल्स सेकंड ने एक चीज़ और दी, उसने उनको पुर्तगालियों की तरफ से दहेज में, दावरी में बॉम्बे मिला था। सिर्फ 10 पाउंड के रेंट पे उन्होंने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। साथ ही साथ 1686 में उस टाइम पे जो किंग थे इंग्लैंड के, जेम्स सेकंड थे, उन्होंने भी कंपनी को कुछ राइट्स दिए। और राइट में था जैसे नेवी मेंटेन कर सकती थी कंपनी, अब वो लॉज बना सकती थी और वॉर्स डिक्लेयर कर सकती थी। करेंसी जो कि पहले राइट दिया था कि वो इशू कर सकती है, अभी कंपनी को राइट मिला कि वो करेंसी को प्रिंट भी कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी एंटर कर सकती थी और वॉर के टाइम पे इंग्लैंड से सैनिक सहायता भी मांग सकती थी। 1333 में एक चार्टर एक्ट आया था, क्योंकि कंपनी का नाम बहुत बड़ा था तो इसे शॉर्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी में के युद्ध में हराकर, क्योंकि जो कंपनी उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे, उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया। ये कंपनी के लिए और साथ ही इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये तो था पॉलिटिक्स के बारे में। अब हम ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग में कंपनी क्या कर रही थी। स्टार्टिंग में जैसे हमने बात की, पहले कंपनी टेक्सटाइल में, कॉटन में ट्रेडिंग करती थी, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से जो इंडियन फार्मर्स थे
उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगे, क्योंकि जो मशीन्स के थ्रू अब जो कपड़े थे वो बनने लगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे, क्योंकि जो चाइना के साथ चाइना की जो टी थी वो यूरोपियन कंट्री में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। कंपनी उस ट्रेडिंग में वो एंटर करना चाहती थी, क्योंकि चाइना सिर्फ सिल्वर में ट्रेड करता था, तो कंपनी को सिल्वर इंपोर्ट करना पड़ता था बाकी यूरोपियन कंट्रीज से। तो उसने एक नया रास्ता देखा और उसने इंडियन फार्मर्स को, इंडियन जो लोग थे, और उनको एनकरेज किया कि ओपियम अपने फील्ड्स में उगाए, और मर्चेंट्स को हायर रेट पे, हायर टैक्स पे उन्हें बेचा गया। साथ ही ये इंश्योर किया गया कि जो चाइना को ये जो ओपियम होगा वो बेची जाएगी। चाइना के किंग बहुत सालों तक इसे झेलते रहे, इस प्रॉब्लम को, पर एंड में जब वो ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाए तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो ओपियम है वो सारा उनकी कंट्री में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसी बात से इंग्लैंड कंपनी और चाइना, इन दोनों के बीच में 3 वॉर्स हुई, ओपियम वॉर्स हुई। दूसरी तरफ इंडियन टेरिटरी में क्या हो रहा था, उन लोगों ने, जो सैनिक थे जो आर्मी में, उन्होंने रिवोल्ट किया कंपनी के अगेंस्ट में, कंपनी की आर्मी के अगेंस्ट में, और बहुत सारे सैनिक मारे गए, ब्रिटिश जो थे और जो जिन्होंने रिवोल्ट किया था, रिबेल्स जो थे, वो सारे लोग मारे गए। इसके अलावा बहुत सारे सिविलियंस मारे गए, जिससे इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कंपनी को 1758 में डिज़ोल्व कर दिया गया, और साथ ही साथ इसकी जो जितनी भी पावर्स थी वो अपने हाथ में क्राउन के अंदर में ले ली। ये था इस टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।